हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम क्रैक विद शशि। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन को एक नया आयाम दे रहे होंगे। फ्रेंड्स, बहुत दिन से इस आपके अपने चैनल पर क्लासेस नहीं हो पा रही थी, उसके लिए मुझे खेद है, बट अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अपनी क्लासें कंटिन्यू कर देंगे। आपको हमारे चैनल के माध्यम से फ्री क्लासें मिलेंगी और बढ़िया कंटेंट इजी एक्सप्लेनेशन के साथ, जैसे हम पहले पढ़ाते थे वैसे हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। आज का जो सेशन है ये कुछ क्वेश्चनों की एक श्रृंखला है। आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम जो पढ़ेंगे, ये सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है इसको हम लोग देखेंगे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हम लोग कुछ क्वेश्चनों की श्रृंखला लेके आए हैं आज आपके लिए। तो सबसे, और ये जो क्वेश्चन है हमारे, ये किससे रिलेटेड हैं? होम साइंस सब्जेक्ट के हैं। होम साइंस का जो एक यूनिट है यानी फूड एंड न्यूट्रिशन। कौन सी यूनिट है होम साइंस में? फूड एंड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, इससे क्या है, ये क्वेश्चन है फूड एंड न्यूट्रिशन के। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये कौन सा है? ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार किस देश का वृद्धि रोध में पीड़ित बच्चों की दृष्टि से दूसरा स्थान है? क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? ग्लोबल न्यूट्रिशन यानी वैश्विक, विश्व स्तर की बात करी जा रही है, ग्लोबल स्तर की बात करी जा रही है। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, एक न्यूट्रिशन रिपोर्ट निकाली जाती है और किस ईयर के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है? तो 2018 यानी 2018 के अनुसार किस देश का वृद्धि रोध में पीड़ित बच्चों की दृष्टि से दूसरा स्थान है। यानी वृद्धि रोध, उनकी वृद्धि नहीं हो पा रही है, उससे पीड़ित बच्चे हैं, और किस देश का दूसरा स्थान है। आइए हम मूव करते हैं ऑप्शन की तरफ। तो हमारा ए ऑप्शन क्या है? नाइजीरिया है। बी क्या है? पाकिस्तान है। सी क्या है? भूटान है। तथा डी क्या है? हमारा भारत है। तो अगर हम यहाँ पर क्या करें, राइट ऑप्शन की बात करें, तो जो नाइजीरिया है इसका क्या है? दूसरा स्थान था पीड़ित बच्चों की दृष्टि से वृद्धि रोध में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पोषण विज्ञान के जनक हैं, किसकी बात करी जा रही है? तो फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस के फादर पूछे जा रहे हैं। फादर ऑफ न्यूट्रिशन साइंस, हु इज़ द फादर ऑफ न्यूट्रिशन साइंस? यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास कितने ऑप्शन हैं? 4 ऑप्शन है। फर्स्ट में क्या लिखा है? लिवाइजर है, फिर क्या है? पेटनकोफर है, फिर क्या है? अटवाटर है, और फिर उसके बाद क्या है? वॉइट है। तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? लिवाइजर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा लिवाइजर। लिवाइजर क्या है यहाँ पर? राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कौन सा भोजन या भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है? इस क्वेश्चन में क्या है, अगर हम आयोग की माने, चलिए सबसे पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या कह रहे हो? सारे के सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू हैं, कोई भी क्वेश्चन मैंने अपने आप से नहीं लिया है, मैंने पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं ये, वहीं से मैंने इनको लिया है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? कच्ची मछली और मांस का टिक्का। हमें पता है कि जो पशु जगत की प्रोटीन होती है वो उत्तम गुणवत्ता वाली होती है। फिर क्या है? अंडे हैं, और उसके बाद दाल और भूरा चावल है, और डी क्या कह रहा है? उक्त सभी है। दालें भी प्रोटीन की रिच सोर्स होती हैं, और भूरा चावल तो स्पेशली प्रोटीन के लिए ही बनाया गया है। तो यहाँ जो हमारा आंसर सही है ये कौन सा है? डी आंसर विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अपोषणीय पदार्थ जो भोज्य पदार्थों में उद्देश्यपूर्ण ढंग से मिलाए जाते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जो अपोषणीय हैं, जिनसे हमें कोई पोषण नहीं मिलता है, और हम क्या करते हैं? अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भोज्य पदार्थों में क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। जैसे हमें पता है कि काली मिर्च में मिलावट किसकी करी जाती है? तो जो पपीता होता है उसके बीजों को सुखा करके काली मिर्च में मिला दिया जाता है ना। जो जीरा होता है उसमें भी एक पेड़ आता है लट जीरा, उसके बीजों को क्या किया जाता है? सुखा करके मिला दिया जाता है ना। जो पिसी धनिया है इसमें लोग क्या करते हैं? बहुत गंदी गंदी चीज़ें मिला देते हैं। घी में क्या करते हैं? डालडा मिला देते हैं। पिसा हुआ आलू, वो मैश किया हुआ मिला दिया जाता खोए में है। इस प्रकार से जिनका कोई अपोषण या पपीते के बीजों को मिला दिया गया, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको जो कहा जाता है, ऑप्शन क्या है हमारे पास? फूड एडिटिव है।
फूड सप्लीमेंट है, फर्मेंटेड फूड है तथा क्या है, फोर्टिफाइड फूड है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर, फूड एडिटिव हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह भोजन जो एक पोषणीय दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि वह भोजन, यानी ऐसा भोजन जो पोषण की दृष्टिकोण से पूर्णतः अपर्याप्त है, यानी वो हमारे लिए कोई पोषण नहीं देगा, पूरी तरीके से क्या है वो अपर्याप्त है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन में हमारे पास कितने ऑप्शन है, 4 हैं। पहला है हमारे पास मृदु भोजन, दूसरा है पूर्ण द्रव भोजन, और तीसरा है स्पष्ट द्रव भोजन, और चौथा है नियमित भोजन। तो हमें पता है हमारे पास सॉफ्ट फूड भी होता है ना, और क्या होता है, होल लिक्विड फूड भी हमारे पास होता है। और नियमित भोजन तो हमें करना ही चाहिए, अगर हम नियमित भोजन नहीं करेंगे तो हमको पोषण कैसे मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर ऑप्शन सी स्पष्ट द्रव भोजन, तो ये कोई भोजन का प्रकार नहीं है, इसका पोषण की दृष्टि से ये क्या है, अपर्याप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, शरीर में कार्य के आधार पर भोजन का अध्ययन के रूप में परिभाषित है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि शरीर में कार्य, यानी शरीर में कार्य कर रहा है भोजन ना, और भोजन का जो अध्ययन है, स्टडी ऑफ फूड है, वो क्या कहलाएगा, किस रूप में उसको हम परिभाषित कहेंगे। ऑप्शन हमारे पास कितने हैं, तो ऑप्शन हमारे पास 4 हैं। विज्ञान है, फिर क्या है, खाद्य विज्ञान है, पथ्य है, और क्या है, फिर पोषण है। तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं ना। पोषण क्या है, तो पोषण हमारा क्या होता है, यही हमारा क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पोषक तत्वों का अधिकांश अवशोषण होता है। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उनसे हमें क्या मिलता है, पोषक तत्व मिलता है, और वो पोषक तत्व हमारे शरीर के द्वारा, अंगों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और ब्लड में मिल जाते हैं, पूरे शरीर को क्या करते हैं, पूरे शरीर में उनका आदान प्रदान होता है। तो सबसे ज़्यादा जो अवशोषण है वो हमारे शरीर के किस अंग में होता है। ऑप्शन क्या है यहाँ पर, मुख में है, फिर क्या है, आमाशय में है, छोटी आंत में है तथा बड़ी आंत में है। तो जो सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है स्टूडेंट्स, ये कहाँ पर होता है, छोटी आंत में होता है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, यहाँ पे कारक हो गया है, कारक होगा यहाँ पे, टाइपिंग एरर हो गया है, सही कर लीजिएगा आप लोग, कारक है। अब बच्चों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक पूछा गया है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो हम देखें तो चारों ऑप्शन हमारे लिए क्या है, ज़रूरी है, आवश्यक है, किसके विकास के लिए, तो बच्चों के विकास के लिए। भाई निद्रा भी ज़रूरी है, अगर हमारा बच्चा सो नहीं पा रहा है, बच्चे हों या बड़े हों, नींद तो सबके लिए ज़रूरी होते हैं ना, आपके लिए भी तो ज़रूरी है नींद, कि नहीं है बताइए, सबके लिए नींद ज़रूरी होती है। तो अगर हम ए की बात करें तो निद्रा ज़रूरी तो ये भी है, व्यायाम ये भी ज़रूरी होता है, और साथ ही साथ हमारे पास क्या है, पोषण, तो ये भी ज़रूरी होता है। और पोषण के साथ साथ हम क्या करेंगे, हाँ पोषण के साथ साथ और क्या है हमारा, तो न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन यानी पोषण है, और पोषण के साथ साथ फिर क्या है, तो स्वच्छता है, स्वच्छता भी हमारे लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर इन चारों में हम बात करें जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है, एक समय निद्रा एक दिन बच्चा नहीं लेगा तो भी चल जाएगा, एक दिन व्यायाम नहीं करेगा तो भी चलेगा, एक दिन साफ सफाई नहीं कर पाएगा तो भी चलेगा, लेकिन अगर उसको पोषण नहीं मिल पाता है तो क्या बच्चे का शारीरिक विकास अच्छा हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा, है ना, नहीं हो पाएगा। इसलिए ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर होगा। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, पोषक तत्वों का धारण अधिक होता है। यानी यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पोषक तत्वों का धारण, धारण का मतलब यह है कि पोषक तत्व सबसे ज़्यादा किसमें सेव रहते हैं। भाई नष्ट भी तो हो जाते हैं, हमें पता है कि हरी सब्जियों को हमें खड़ा धुलना चाहिए, काटने से पहले धुलना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर हम काटने के बाद धुलेंगे तो जो जल में घुलनशील विटामिन होती हैं तो वो जल में चली जाएंगी,
उस जल को हम फेंक देंगे तो हमारे पोषक तत्व क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर भोजन पकाने की विधियां लिखी हुई है और पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा पोषक तत्व किसमें होते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है दबाव द्वारा पकने से। और दबाव बोले तो दबाव किसमें लगता है, दबाव किसमें लगता है भाई बताइए आप लोग, दबाव किसमें पड़ता है, प्रेशर में, है ना, प्रेशर, प्रेशर को ही तो दबाव कहते हैं। हम लोग प्रेशर कुकर का यूज करते हैं, दबाव द्वारा भोजन पकता है। फिर क्या है, भूनने से, उबालने से, और क्या है, तलने से। तो अगर राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, दबाव द्वारा पकने से, यानी प्रेशर कुकर के जब हम क्या करते हैं, लाभ पढ़ते हैं, तो उसमें एक लाभ ये भी है कि एक तो खाना जल्दी पक जाता है, समय की बचत होती है, ईंधन की बचत होती है, पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं होते हैं और खाना स्वादिष्ट बनता है ना। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा पोषक तत्वों का धारण होता है वो किसके द्वारा, दबाव द्वारा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, व्यायाम में पोषण की भूमिका है, व्यायाम में पोषण की भूमिका है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, का व्यायाम के बाद वापसी पर भारी प्रभाव पाया गया, वापसी की अपेक्षा निष्पादन हेतु अधिक महत्वपूर्ण है। सी क्या कह रहा है, अब एक बड़ी समस्या नहीं है। और डी क्या कह रहा है, उच्च स्तरीय तैराकियों के लिए केवल महत्वपूर्ण है। तो भाई केवल तैराकियों के लिए तो महत्वपूर्ण नहीं होता व्यायाम, है ना। तो ये हमारा डी क्या हो जाएगा, डी तो हमारा कट हो जाएगा। फिर अब एक बड़ी समस्या नहीं है, ये भी हमारा क्या होगा, कट हो जाएगा। और ये भी हमारा क्या होगा, कट हो जाएगा। ऑप्शन ए विल भी क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, है ना, अच्छा लगा होगा। और उम्मीद करते हैं आप अच्छे से एंजॉय करे होंगे। बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ।